नमस्ते, वेलकम टू संस्कार प्लस एकेडमी। अब हम एक्सरसाइज 3.2 में देखेंगे क्या है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन ईच ऑफ द एग्जांपल्स गिवन बिलो अ पेयर ऑफ अ ट्रायंगल इज गिवन, इक्वल पार्ट्स ऑफ अ ट्रायंगल इन ईच पेयर आर मार्क्ड विद द सेम साइन, ऑब्जर्व द फिगर्स एंड स्टेट द टेस्ट बाय व्हिच द ट्रायंगल्स इन ईच पेयर आर कॉन्ग्रुएंट। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा है कि हमारे पास कॉन्ग्रुएंसी के टोटल 4 टेस्ट थे। फर्स्ट वाला क्या था हमारा एस एस एस, फर्स्ट टेस्ट क्या था हमारा एस एस एस, सेकेंड टेस्ट था क्या था हमारा एस ए एस, थर्ड टेस्ट क्या है हमारा ए एस ए, और लास्ट क्या है मेरा हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। तो हमें बताना है कि ये जो फिगर्स हैं ये कौन से टेस्ट से दोनों कॉन्ग्रुएंट है, हमें इस बारे में क्या करना है, बात करनी। ठीक है, तो अगर पहले फिगर में हम क्वेश्चन नंबर 1 में हम ध्यान से देखें तो हमें ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर दिख रहा है। ठीक है, और अगर दोनों ट्रायंगल में देखेंगे हम तो ए बी को पी क्यू से इक्वल दिखाया है। अगर आप साइन चेक करेंगे तो ए बी को पी क्यू से इक्वल दिखाया है, बी सी को क्यू आर से इक्वल दिखाया है और ए सी को पी आर से इक्वल दिखाया है। मतलब जो बात की है वो तीनों साइड की ही बात की है। तो हम क्या टेस्ट यूज करेंगे यहाँ पर, तो होगा क्या एस एस एस। क्यों? क्योंकि तीनों जो एलिमेंट यूज किए हैं वो तीनों के तीनों एलिमेंट क्या हैं, साइड हैं, इसलिए टेस्ट क्या लगेगा मेरा एस एस एस। सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकेंड में क्या है, एक साइड यूज किया है, एक एंगल यूज किया है, फिर एक साइड यूज किया है, तो टेस्ट क्या होगा साइड एंगल साइड टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि अब अगर आप बस ट्रायंगल देखिए, एक एंगल यूज किया है, फिर एक साइड यूज की है और फिर एक एंगल यूज किया है, तो साइड एंगल साइड टेस्ट। लास्ट में देखिए जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें क्या बोल रहा है, एक साइड है, ठीक है, और यहाँ पर जो एंगल है वो 90 डिग्री का बन रहा है, और 90 डिग्री का बन रहा है मतलब कहीं ना कहीं हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट यूज करने का ट्राई हो सकता है, हम चेक करेंगे। तो ये 90 डिग्री का एंगल है, इसके जस्ट अपोजिट में जो साइड होती है वो क्या होता है मेरा हाइपोटेन्यूज होता है, और दिखाया है यहाँ पर कि हाइपोटेन्यूज दोनों क्या है इक्वल है। तो एक हाइपोटेन्यूज यूज किया है, एक साइड यूज किया है, तो टेस्ट क्या होगा हाइपोटेन्यूज साइड साइड टेस्ट, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, ऑब्जर्व द इंफॉर्मेशन शोन इन अ पेयर ऑफ अ ट्रायंगल गिवन बिलो, स्टेट द टेस्ट बाय व्हिच द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, राइट द रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल। तो पहले हमें टेस्ट बताना है कि टेस्ट कौन सा है, और फिर हमें बताना है कि कौन से पार्ट किसके कॉन्ग्रुएंट में है। आप ट्रायंगल ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख रहा है एक एंगल यूज किया है, फिर एक साइड यूज किया है और फिर और एक एंगल यूज किया है। तो हम करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड्स को आप चेक करेंगे। तो यहाँ पे दिखाया है ट्रायंगल ए बी सी इक्वल है एंगल पी क्यू आर के, ए बी सी इक्वल है किसके पी क्यू आर के। फिर सेगमेंट बी सी इक्वल है किसके सेगमेंट क्यू आर के। सेगमेंट ए सी बी सॉरी एंगल ए सी बी इसको इक्वल है किसके एंगल पी आर क्यू के, यहाँ मेंशन है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के। टेस्ट क्या है ASA, टेस्ट क्या लगेगा मेरा ASA टेस्ट। हमें क्या करना है, ब्लैंक्स भरने हैं। अगला क्या बोला है, अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल और करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हमें दिखाना है कि एंगल BAC कहां पर है मेरा BAC, जो ए वाला एंगल होगा वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। मतलब अगर यहाँ पर BAC है तो यहाँ पर क्या होगा QPR, एंगल QPR। फिर अगर सेगमेंट AB है तो उसके करस्पॉन्डेंस में यहाँ कौन है सेगमेंट PQ। हम डायग्राम के अलावा हम उनके नाम भी चेक कर सकते हैं, नाम से भी हमें समझ में आएगा। अगर BAC है तो QPR होगा। अगर AB है, AB कहां पर है मेरा ए रहा AB, तो यहाँ पर क्या होगा PQ होगा। और लास्ट क्या है PR ए रहा मेरा PR,
तो ये क्या होगा मेरा ए सी। तो सेगमेंट ए सी कॉन्ग्रुवेंट हो गया सेगमेंट पी आर के। तो फर्स्ट बॉक्स में मेरा आएगा ए एस ए टेल्स, सेकेंड बॉक्स में आएगा मेरा क्यू पी आर, थर्ड बॉक्स में आएगा पी क्यू और लास्ट वाले बॉक्स में आएगा ए सी। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखेंगे हम। तो इसमें क्या दिखाया है, किस ट्रायंगल पर हमें फोकस करना है। तो ट्रायंगल पी टी क्यू कहां पर है, ये रहा मेरा पी टी क्यू, ये हो गया मेरा ट्रायंगल पी टी क्यू। और सेकेंड ट्रायंगल क्या है मेरा एस टी आर, ये रहा मेरा एस टी आर। क्या क्या दिखाया है इसके अंदर। तो पहला एलिमेंट लिया है सेगमेंट को कि सेगमेंट पीटी इक्वल है सेगमेंट एसटी के। कहां पर है, ये रहा मेरा पीटी और ये रहा मेरा एसटी। तो पहला यूज क्या किया उसने, साइड यूज किया है। फिर एंगल पीटी क्यू, ये रहा मेरा एंगल पीटी क्यू इक्वल है एंगल एस टी आर के, ये रहा मेरा एंगल एस टी आर। तो यहाँ पे क्या यूज किया, सेकेंड उसने एंगल यूज किया है। फिर सेगमेंट टी क्यू कहां पर है, सेगमेंट टी क्यू, ये रहा मेरा सेगमेंट टी क्यू किसके कॉन्ग्रुवेंट है, सेगमेंट टी आर के। यहाँ पर क्या यूज किया उसने, साइड। तो हमें क्लियर हो गया यहाँ पे टेस्ट क्या लगा है, साइड एंगल साइड टेस्ट, साइड एंगल साइड टेस्ट। अब हम नाम से देखेंगे कि कौन सा एंगल किसके करेस्पॉन्डेंस में है और किसके कॉन्ग्रुवेंट है। तो यहाँ पर नाम यूज किया है टी पी क्यू, टी पी क्यू। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, टी एस आर, एंगल टी एस आर। फिर एंगल टी आर एस लिया है इसने, टी आर एस लिया है, तो हम भी क्या लेंगे टी क्यू पी, एंगल टी पी क्यू। आप नाम से करेस्पॉन्डिंग एंगल और करेस्पॉन्डिंग साइड्स को आप डिनोट कर सकते हैं। आपको नाम देखकर ही समझ में आ जाएगा कि कौन करेस्पॉन्डिंग साइड है, कौन करेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो नाम पर अपना ध्यान ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे, नाम के लेटर्स के पोजीशन के ऊपर। लास्ट क्या मेरा सेगमेंट पी क्यू, सेगमेंट पी क्यू यहाँ पर है, इसका सेगमेंट क्या होगा मेरा सेगमेंट एस आर। पहले बॉक्स में एस ए एस आएगा, सेकेंड बॉक्स में एंगल टी एस आर आएगा, थर्ड बॉक्स में एंगल टी पी क्यू आएगा और लास्ट वाले बॉक्स में सेगमेंट एस आर आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन शोन इन द फिगर स्टेट द टेस्ट achieving the congruence of triangle ABC and triangle PQR, write the remaining congruent parts of the triangle। तो ये मेरे दो ट्रायंगल हैं, एक का नाम लिया उसने ABC, ABC, सेकंड का नाम क्या है ट्रायंगल PQR। लेकिन ये नाम जो यहाँ पर दिए हैं और जो हमें एक्चुअल में यूज करने हैं वो अलग हो सकता है। अगर कॉन्ग्रुएंट साइन के साथ नाम दिया है तो हम वो नाम एज इट इज यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट साइन को यूज नहीं करके बस ट्रायंगल का नाम दिया हुआ है, तो हम नाम एज इट इज यूज करें, इसमें चेक करना पड़ेगा हमें कि यूज कर सकते हैं या नहीं। अगर कॉन्ग्रुएंट साइन के साथ में दे दिया होता तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं होती। यहाँ पर नाम क्या लेना है हम देखते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, अगर मैंने क्या लिया है ए लिया है तो ए 90 डिग्री है, फिर बी लिया है और फिर कहां पर आया हूं सी पर। तो यहां पर क्या होगा, पहले क्यू होगा, फिर पी होगा और फिर क्या होगा आर होगा। तो मैंने ट्रायंगल क्या क्या लिया है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। अगर हम देखें तो एंगल ए और एंगल क्यू दोनों क्या है 90 डिग्री है, मतलब दोनों जो ट्रायंगल बन रहे हैं हमारे वो क्या है राइट एंगल ट्रायंगल। फिर हम देखेंगे कि क्या जो हाइपोटेन्यूज है इक्वल है। तो हाँ, अगर मैं देखूं तो 90 के सामने कौन है, BC, BC इक्वल है किसके, PR के। फिर एक साइड और दिया है इसने कि जो AB है वो QP के इक्वल है, जो AB है वो QP के इक्वल है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुवेंट है ट्रायंगल QPR के, और जो मेरा टेस्ट यूज हुआ है वो क्या है हाइपोटेन्यूज साइड
टेस्ट। क्यों हाइपोटेन्यूज, मैंने आपको बताया कि 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, और 90 डिग्री के एंगल के जस्ट सामने जो होती है हाइपोटेन्यूज है, और दोनों फिगर में देखेंगे तो हाइपोटेन्यूज क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। फिर एक साइड और है AB और QP, OB क्या है, शो किया है कि दोनों इक्वल है, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल QPR हाइपोटेन्यूज साइड से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। उसके बाद क्या बोला है, राइट द रिमेनिंग कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ द ट्रायंगल। इनके अलावा और क्या कॉन्ग्रुएंट है हमें वो भी लिखना है। तो क्या हो जाएगा, AC किसके इक्वल हो जाएगा, QR के। AC किसके इक्वल है, QR के। AC किसके कॉन्ग्रुएंट में आएगा, QR के कॉन्ग्रुएंट में आएगा। फिर और क्या बचा है, एंगल ABC, एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट होगा। अगर मैंने ABC लिया है तो यहाँ पे QPR आएगा, एंगल QPR। ये होगा करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये हो जाएगा करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। फिर एक और एंगल बचा हुआ है, एंगल ACB कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल ACB कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल QRP के, एंगल QRP के। सेम रीजन आएगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो हमने क्या किया, टेस्ट भी लिखा कि टेस्ट क्या है मेरा, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, और जो 3 एलिमेंट बचे हुए थे हमने उनको भी लिखा कि AC कॉन्ग्रुएंट है QR के, AC कॉन्ग्रुएंट है QR के, एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है एंगल QPR के, और एंगल ACB कॉन्ग्रुएंट है एंगल QRP के। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, एज शोन इन द फिगर in triangle LMN and triangle PNM, LM is equals to PN दिख रहा है हमें। अगर आप डायग्राम देखेंगे तो सिंबलाइज करके दिखाया हुआ है कि LN किसके इक्वल है, PM के इक्वल है। राइट द टेस्ट which assures the congruence of two triangles, write their remaining congruent part। हमें सेम जो हमने यहाँ पर किया है क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें वही करना है। ट्रायंगल क्या लेना है, उसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इन ट्रायंगल अगर मैं ले रहा हूं LMN एंड ट्रायंगल, यहाँ पे मैंने पहले बाहर से अंदर की तरफ गया हूं, तो यहाँ पर भी वही करूंगा, बाहर से अंदर की तरफ आऊंगा। LMN लिया है तो यहाँ पे क्या होगा, इन ट्रायंगल PNM एंड ट्रायंगल PNM, दो ट्रायंगल ले रहे हैं हम, ट्रायंगल LMN ले रहे हैं और ट्रायंगल PNM हम ले रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या दिखा है हमें, गिवन है एक तो कि जो LN है वो PM के इक्वल है, LN किसके इक्वल है, PM के इक्वल है, मेरा गिवन है, दे के रखा है मुझे। फिर अगर नोटिस करेंगे तो और एक चीज दी गई है, LM किसके इक्वल है, PN के, LM किसके इक्वल है, PN के, ये भी मेरा क्या है, गिवन। और हम ध्यान से देखेंगे तो जो साइड MN है वो MN LMN के पास भी है और PNM के पास भी है, तो मैं लिख दूंगा कि जो MN है वो NM के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, मेरा कॉमन साइड दोनों में है, जो MN है वो दोनों में है, तो मैंने लिख दिया क्योंकि वह मेरा कॉमन साइड है। और यहां पर देखेंगे तो तीनों साइड ही यूज करी है हमने, देयरफॉर ट्रायंगल LMN कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल PNM के, और टेस्ट आएगा मेरा SSS टेस्ट। सिंस हमने प्रूफ करने के लिए तीनों साइड ही यूज की है, तो जो बाकी के 3 एलिमेंट बचे हैं वो मेरे एंगल हैं। तो पहला एंगल में लिख रहा हूं, एंगल LMN कॉन्ग्रुएंट है एंगल PNM के, फिर एंगल MNL कॉन्ग्रुएंट है एंगल NMP के, और फिर एंगल MLN कॉन्ग्रुएंट है एंगल NPM के। रीजन क्या आएगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, इन फिगर 3.24 सेगमेंट AB कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट CB के, AB कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट CB के, सिंबलाइज करके रखा हुआ है इसमें। फिर सेगमेंट AD कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट CD के, सेगमेंट AD कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट CD के। प्रूव दैट ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CBD के।
अगर अर्लियर क्वेश्चन देखेंगे हम तो वहां पर ट्रायंगल्स के नाम तो दिए थे बट वहां पर कॉन्ग्रुएंट का साइन नहीं था। लेकिन यहां पर क्या है, ट्रायंगल के नाम होने के साथ साथ यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट का साइन है, तो हम अश्योर कर सकते हैं कि इस नाम को हम यूज कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल एबीडी एंड ट्रायंगल सीबीडी। हमें कुछ चीजें देकर रखी हैं क्या, सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट सी बी के, फिर सेगमेंट एडी कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट सी डी के, और हम ध्यान से देखें तो जो सेगमेंट बी डी है वो दोनों के पास है, सेगमेंट बी डी कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट बी डी के, क्यों, कॉमन साइड है, क्या है वो, कॉमन साइड। सिंस यहां पर मैंने तीनों सेगमेंट ही यूज किए हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल सी बी डी के, और टेस्ट क्या यूज किया है हमने, तीन सेगमेंट ही हैं इसलिए एस एस एच टेस्ट यूज करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोल रहा है, इन फिगर 3.25 एंगल P कॉन्ग्रुएंट है एंगल R के, ए रहा मेरा एंगल P और ए रहा मेरा एंगल R, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। सेगमेंट PQ कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट RQ के, PQ कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट RQ के, फिर हमें प्रूव करना है कि PQT कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल RQS के। अर्लियर जो उसके पिछला क्वेश्चन था सेम कंडीशन यहाँ पर अराइज हो रही है, तो मैं ट्रायंगल के नाम यूज कर सकता हूं, ठीक है, इन ट्रायंगल PQT एंड ट्रायंगल RQS। हमें जो दिया पहले वो लिख लेते हैं, एंगल P कॉन्ग्रुएंट है एंगल R के, फिर सेगमेंट PQ कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट RQ के। दो एलिमेंट तो हमें दिए हैं, तीसरा हमें ढूंढना है कि तीसरा एलिमेंट क्या होगा, तो तीसरा एलिमेंट होगा एंगल। क्यों, अगर ट्रायंगल के नाम को ध्यान से देखो, PQT कहां पर है, PQT मींस ए वाला जो ट्रायंगल है यूज किया। सेकंड क्या है, RQS, सेकंड ट्रायंगल मेरा RQS है। दोनों ट्रायंगल में ध्यान से देखेंगे तो जो एंगल Q है और दोनों ट्रायंगल के अंदर एक कॉमन एंगल बनता हुआ दिख रहा है, मैं लिखूंगा एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल Q, इसलिए देयरफॉर ट्रायंगल PQT कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल RQS के। क्यों, एक एंगल है, फिर एक साइड है और फिर एक एंगल है, तो SAS टेस्ट। हमारा एक्सरसाइज खत्म हो गया, हम अगले वीडियो में अगला एक्सरसाइज देखेंगे।